वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपने 10th 11th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अपना 12th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट तैयार हो जाओ उसके लिए। तो अपना जो 12th चैप्टर है वो है विद्युत या इलेक्ट्रोसिटी। विद्युत या इलेक्ट्रोसिटी। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो अपने साथ बने रहो। तो अपना जो 12th यूनिट है, अपनी जो 12th यूनिट है विद्युत इलेक्ट्रोसिटी। विद्युत क्या होती है? विद्युत विद्युत मतलब क्या हुआ? करंट। विद्युत मतलब क्या हुआ? करंट। विद्युत मतलब करंट मतलब धारा। जब तक तारों के अंदर, जब तक परिपथ के अंदर किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होता तब तक विद्युत उत्पन्न नहीं होगी। किस वजह से? जब तक धारा का प्रवाह नहीं होता। और धारा में क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये चीज नोट करना। हेडिंग डालना विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ की बात करें तो जो विद्युत धारा सतत रूप से बंद होना, खुला होना, विद्युत धारा के सतत रूप से बंद होना या खुले होने को अपन क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जब धारा बह रही है या फिर जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ। किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा का सतत व बंद होना क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ कहलाएगा। विद्युत परिपथ कहलाता है। अब विद्युत परिपथ, एक मैं डायग्राम बना के समझा रही हूँ विद्युत परिपथ कैसा होता है। इसको बोला जाता है प्लग। इसको बोला जाता है एमीटर, जो धारा का मापक है। एमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है। धारा का मापक हो गया अपने पास एमीटर। ये अपने पास हो गई बैटरी और ये हो गया एक बल्ब। ये हो गया अपने पास बल्ब। ये नोट करना। विद्युत धारा का मापक यंत्र, विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या है? एमीटर। अमीटर बोल दो, एमीटर बोल दो, एक ही बात है। एमीटर होता है। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में बाद में बता दूंगी क्या होता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो अपने परिपथ तैयार किया है वो पूरा किस क्रम के अंदर है? श्रेणी क्रम के अंदर है। अपन ने जो पूरा परिपथ बनाया है, बल्ब, प्लग प्लस बैटरी वगैरह, ये पूरा एक श्रेणी क्रम है। इसमें एक कुंजी लगी होती है के, जिसको प्लग बोलते हैं, जिसको ऑन ऑफ करते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। अगर इस कुंजी को अपन ऑन करते हैं तभी बल्ब जलने लगता है और धारा का प्रवाह होता है। कुंजी बंद रहेगी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। कुंजी बंद रहेगी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्ब क्या रहेगा? बंद रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत धारा। इसे कहते हैं विद्युत धारा। जब परिपथ के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वही विद्युत धारा है। मतलब जब आवेश प्रवाह हो रहा है, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव जो आयंस है, धनात्मक या ऋणात्मक आयंस है, उनका प्रवाह होना क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। आवेशों का प्रवाह
विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। विद्युत धारा कहलाती है। इसको अपन विद्युत धारा को अपन I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को अपन I से डिनोट किया जाता है। जब किसी अनुप्रस्थ काट के अंदर धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? I से। किससे डिनोट किया जाता है? I से। ये चीज नोट करना। अब देख, धारा का क्या होता है कि आवेश अपॉन समय, मतलब कि जो अपन आवेश धारा द्वारा जब धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी? 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। अपन क्या 1 सेकेंड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा आवेश कहलाएगी। आवेशों को किससे मापा जाता है? कूलॉम से मापा जाता है। किससे? कूलॉम से मापा जाता है। आवेशों का मात्रक क्या है? कूलॉम। आवेशों का मात्रक हो गया कूलॉम। समय को अपन T से लिखते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे I बराबर हो जाएगा अपने पास Q अपॉन T। I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन T हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। का मात्रक होता है एम्पियर। जैसे आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, बिल्कुल वैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मात्रक अपने पास एम्पियर हो जाएगा। कूलॉम का मात्रक आवेश का मात्रक अपने पास कूलॉम हो जाएगा। तो कूलॉम अपॉन T। 1 एम्पियर की मैं डेफिनेशन बताऊं आपको। एक एम्पियर की मैं डेफिनेशन बताऊं। 1 एम्पियर में मतलब 1 कूलॉम आवेश, किसी भी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। मतलब कि 1 कूलॉम आवेश के अंदर 1 कूलॉम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाती है। प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। क्यों? ये चीज नोट करना कि 1 कूलॉम आवेश के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा जो 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, टाइम अपने पास है 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले 1 कूलॉम आवेश में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। नेक्स्ट हेडिंग डालना विद्युत विभव। विद्युत विभव की बात करें, हेडिंग डाल दो विद्युत विभव। जब किसी एकांक धन आवेश को, या पॉजिटिव आयन को, किसी भी पॉजिटिव आयन को जब अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। मानो यहाँ कोई धन आवेश पड़ा है, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ से मैं इस एक धन को यहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आऊं, अगर इस एक पॉजिटिव आयन को मैं विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आती हूँ, तो वह क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? विद्युत विभव, जिसको किससे डिनोट करते हैं? V से। किससे डिनोट किया जाता है? V से। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना विद्युत विभव कहलाता है। अपन V से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आना क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। कहलाता है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट? V से डिनोट किया जाता है। ये चीज नोट करो। कहां से लेके आ रहे हैं अपन? अनंत से लेके आ रहे हैं। कहां से? अनंत से। अनंत से एकांक
धन आवेश को यहाँ विद्युत क्षेत्र में अपन लाके रख रहे हैं, उस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। यहाँ W क्या है? एक विद्युत, पूरा विद्युत क्षेत्र है। कूलॉम मतलब एक आवेश, कोई भी आवेश हो गया, धन आवेश या ऋण आवेश। तो इस कूलॉम क्या हो गया? यहाँ पे आवेश हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विभवांतर हो गया। ठीक है, ये नोट करना ये चीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट हेडिंग डालना, विद्युत विभवांतर। मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ प्रेजेंट है, ये कोई विद्युत क्षेत्र अपने पास उपस्थित है। अगर यहाँ से मैं इस किसी आवेश को यहाँ लेके आ रही हूँ, यहाँ से A से B तक मैं किसी आवेश को लेके आ रही हूँ, किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर। किसी पूरा एक गोला है जो एक विद्युत क्षेत्र है पूरा, जिसके अंदर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैं किसी आवेश को लेके आ रही हूँ, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाना क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विद्युत क्षेत्र में किसी धन या किसी भी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना, दूसरे बिंदु तक लाना क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाएगा कि यहां से मैं उठा के किसी आवेश को यहाँ लेके आ रही हूँ, किस में से? पूरे परिपथ के अंदर से, पूरे विद्युत क्षेत्र के अंदर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में किसी आवेश को लाके रखना, विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। W। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं वोल्ट को? W से डिनोट किया जाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अगर मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको बताऊं, 1 वोल्ट क्या होता है? एक वोल्ट क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, 1 वोल्ट। अगर यहाँ पे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आयन यहाँ है, एक आयन यहाँ है, एक आयन यहाँ है और एक आयन यहाँ है, आसपास आवेश है, इस आवेश से इस आवेश तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, यहाँ से इस आवेश को इस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया है अपन ने, यहाँ से यहाँ तक इसी आवेश को मैं लेकर आ रही हूँ और यहाँ तक किया गया कार्य क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच किसी भी धन आवेश को या ऋण आवेश को, किसी भी आवेश को यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में क्यों किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जो, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को लाने के लिए, किसी भी आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य, आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा? कार्य 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। कि यहां से यहां तक मैं किसी भी आवेश को लेके आ रही हूं, तो इन दोनों के बीच में जो मैंने कार्य किया है वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। नोट करना 1 वोल्ट को। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल।
विभवांतर, विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। नोट करते जाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एक नंबर में पूछी जाती है कि मात्रक पूछ लेते, किसी का भी मात्रक पूछ लो। धारा का हो गया एम्पियर, विभवांतर का हो गया वोल्ट मीटर। विभवांतर का किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और यह किसमें जुड़ता है? हमेशा ये ध्यान रखना, ये चीज, ये समांतर श्रेणी में जुड़ेगा। ये किसमें जुड़ेगा? समांतर श्रेणी में जुड़ेगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा, समांतर श्रेणी में। वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? शून्य। कितना होगा? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, सॉरी, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। लेकिन जो अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0, शून्य। अब देखो, अब देखना, अब देखो, एक अपने पास अमीटर है, एक है वोल्ट मीटर जिससे अपन विभवांतर मापते हैं। अमीटर से धारा मापी जाती है। तो इसको हमेशा किस क्रम में लिखा जाता है? श्रेणी क्रम में। इसको किस क्रम में लिखा जाता है? श्रेणी क्रम। ये हमेशा किस में आएगा? समांतर क्रम में। किसमें आएगा? समांतर क्रम में। प्लस वोल्ट अमीटर को का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये चीज नोट करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वोल्ट मीटर और अमीटर का क्वेश्चन तो फिक्स से पूछा ही जाता है। दोनों में अंतर भी पूछ ले। जो अमीटर रहेगा वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, जो वोल्ट मीटर रहेगा वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है। वोल्ट और अमीटर का प्रतिरोध कितना रहेगा? एमीटर का प्रतिरोध कितना रहेगा? शून्य। कितना रहेगा? शून्य। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना रहेगा? अनंत। अब देखो, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का मैं आरेख बताती हूँ। विद्युत परिपथ का आरेख। विद्युत परिपथ के आरेख में क्या क्या होता है? पहला होता है विद्युत शेल। क्या होता है? विद्युत शेल। विद्युत शेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये है अपने पास विद्युत शेल जो विद्युत परिपथ में के आरेख में लगता है। दूसरा हो जाएगा विद्युत बैटरी या फिर सेल। सिर्फ बैटरी हो जाएगी या फिर सेल। बैटरी बड़ी होती है। तीसरा हो जाएगा प्लग, कुंजी। मैंने बताई थी कुंजी, प्लग या कुंजी। प्लग या कुंजी। अब देखो, ये कुंजी क्या है और ये क्या है? खुला स्विच। ये कौन सा है? खुला स्विच है। खुला मतलब धारा बह रही है। ये कौन सा है? बंद स्विच है। बंद मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। यहाँ से धारा का प्रवाह अभी बंद नहीं हो रहा। अभी स्विच क्या है? बंद है। तो ये निशान, ये किस चीज का है? बंद स्विच का। किसका? बंद स्विच का। और ये किसका है? खुले स्विच का। खुले स्विच का। ठीक है। चौथा देखना, चौथा होता है अपने पास तार संधि। चौथा है तार संधि। तार संधि कुछ इस तरह से होती है, तारों का जुड़ा होना, तार संधि। पांचवा है बल्ब। पांचवा कौन सा हो जाएगा? बल्ब। पांचवा हो जाएगा बल्ब।
छठा हो जाएगा प्रतिरोधक। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक। यह हो जाएगा प्रतिरोधक। अगला कौन सा हो जाएगा? 7वां प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। कौन सा हो जाएगा? प्रतिरोधी। प्रतिरोधी परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक का क्या सीन है? एक तीर का निशान लगा होता है जिससे पता चलता है यह परिवर्ती प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? एमीटर। एमीटर तो मैंने बताया था अभी। कौन सा हो जाएगा? एमीटर, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। नंबर हो जाएगा वोल्ट मीटर। कौन सा हो जाएगा? वोल्ट मीटर, जिसको V से डिनोट किया जाता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो ये कुछ जो है वो परिपथ के अंदर, परिपथ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो परिवर्तक, प्रतिरोधक है, बल्ब है, तार संधि, अमीटर, वोल्ट मीटर, ये है जिसके बिना धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसके बिना विद्युत परिपथ अधूरा है। इसके बिना क्या है? विद्युत परिपथ अधूरा है। तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन ओम का नियम देखेंगे, पार्ट 2। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर देना कि ये पॉइंट मेरा रह गया या ये समझ में नहीं आया। नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये जो समझने वाली चीजें हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।